का मलवाना में कार्यक्रम है और उसके बाद गुंदों में आखिरी कार्यक्रम, 6 कार्यक्रम एक दिन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त लगे हैं, अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। 10 वर्षों में जो मोदी सरकार में यहाँ के गरीबों का जो बेनिफिट हुआ, फायदा जो हुआ है, पीएमएवाई की ही अगर बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना जब कांग्रेस की सरकार थी, जब उनके एमएलए मंत्री यहाँ पे थे, तो एक पंचायत में एक घर किसी को मिलता था, 2 घर मिलते थे। आज अगर एक पंचायत की बात करें, 250, 300 घर एक पंचायत में आज लोगों को मिल रहे हैं। मोदी 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 मोदी। अनेकों स्कीमों के माध्यम से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों को फायदा हुआ है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, टाइम बड़ा कम है, लक्ष्य हमारा है फिर एक बार मोदी सरकार बने। लक्ष्य हमारा है, डॉक्टर साहब तीसरी बार बड़े मार्जिन से जीते यहाँ से। पहली बार अगर 3.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार लक्ष्य जो रखा है, अब की बार 4 लाख, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, यहाँ पे डेवलपमेंट विकास, चाहे पानी की हो, बिजली की बात हो, सड़कों की बात हो, पिछले 10 वर्षों में जो बदलाव इस डोडा के अंदर हुआ है, इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, वो शायद ही पहले कभी ऐसे काम होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एम्स हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, अनेकों ऐसे काम, या हाईवेज की बात करो, प्रोजेक्ट्स की बात करो, टनल्स की बात करो, तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर इस हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। और आने वाले टाइम में जब यहाँ कुछ महीनों के बाद काम शुरू होने वाला सुध महादेव, इस टनल का जो अगले 4 साल तक काम रहेगा, यहाँ के जो भी नौजवान जो टेक्निकल लोग होंगे, उनको प्यार की बहाई से यह दी जाएगी। आप सबसे निवेदन है कि इस वक्त हमारा जो फर्ज है, हमारा जो काम है, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज आप देखेंगे देश कितनी तरक्की कर रहा है इस मोदी सरकार में। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप घर घर जाके आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह बल के उनके घरों पर दस्तक देनी है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से लीड दिलवानी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से कि वो आप सबका संबोधित करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शक्तिराज प्रहार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विकलांगवानी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मरमत की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है। आपने इतनी बड़ी भारी तादाद में यहाँ पर तशरीफ ला करके हम सब कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की है। और दूसरा, आप सबके बीच रह करके मुझे भी एक अजीब व गरीब सुकून और आनंद महसूस होता है कि जैसे भाई शक्ति जी कह रहे थे कि ये मेरा अपना ही पुश्तैनी मंडल है। और उससे भी बड़ी बात, जब हम इलेक्शन के मौसम में हैं तो बहुत ज्यादा लंबी बात करने का मौका नहीं है, कि शायद आपने महसूस किया कि ये जो प्रोग्राम जिस जगह मुनक्कद हुआ है, ये नेशनल हाईवे 244, ये भी हमें मोदी जी ने दिया। और मुझे अंदर ही अंदर मैं बड़ा जज्बाती महसूस कर रहा था कि हमारे ये गांव, मरमत के ऐसे गांव हैं, मेरा अपना गांव कलोता भी, जहां हमारे बुजुर्ग बिना मोटर कार के दर्शन किए हुए फौत कर जाते थे। हमने वो जमाना देखा। आमतौर से गाड़ी नीचे खड़ी होती थी वहीं मलहोरी में, फिर वहां से पगडंडी जाओ, फिर बाद में एक सड़क बनी, सड़क भी आधी अधूरी, वहां पर गाड़ी चलाओ तो टूट जाती थी। और बहुत से लोग हमारे बुजुर्ग जो ऊपर रहते थे, उनको कभी मोटर कार देखने को नहीं। तो मन में ये खलिश थी कि आज के दौर में जहां मोदी जी ने पहली बार जब हल्फ लिया था 26 मई 2014 में,
उन्होंने एक बात कही थी कि मुल्क के वो हिस्से जो पसमानदा रह गए या जो उनको वो तवज्जो ना मिल पाई जिसके वो हकदार थे, या जिनको पिछली सरकारों ने वोट की सियासत की वजह से उस सतह पर लाकर तरक्की नहीं दी, मेरा पहला काम होगा उनको बराबर की सत्ता देना। और मुझे खुशी है कि मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी रहमतों से हमने जो भी प्रस्ताव, जो भी प्लान उनके सामने रखा, उन्होंने उसकी मंजूरी दी। आज वो गांव, वो हमारे देहात जहाँ कभी लोग मोटर कार नहीं देख पाते थे, आज वहां से नेशनल हाईवे होकर के डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डबल शिफ्ट में काम जारी है, कुछ ही महीने में ये मुकम्मल हो जाएगा, ये टनल भी और ये सड़क भी। और उसके साथ ही साथ हमारे दूसरे गांव कल्होता, हम्बल, बरगना, वो भी लिंक के साथ जुड़े, ताकि जहां आमोदरफ्त की सहूलत हो, वक्त बचे, वहीं हमारे नौजवानों को कारोबार, अपना उद्योग धंधा या और तरह के कामकाज की भी सहूलत रहे। क्योंकि जहां पर आमोदरफ्त बढ़ती है, यातायात के साधन बढ़ते हैं, वो पहले ही एक शर्त रहती है किसी भी इलाके की तरक्की के लिए, उसकी माली हालत को सुधारने के लिए। और वो पहला मरहला हम इस नेशनल हाईवे के मुकम्मल होने से हासिल करेंगे। और ये बात इसलिए कहनी जरूरी है, इसलिए नहीं कि हम सब यहाँ के बाशिंदे हैं, सही बात है, लेकिन इसलिए भी कि ये पिछले 50-60 साल में भी ये काम हो सकते थे। ये गांव तो कई सदियों से यहाँ बस रहे हैं इन पहाड़ों में। और बदकिस्मती ये कि सन 47 के बाद कोई ऐसा दौर ना गुजरा, कोई ऐसा जमाना ना गुजरा, कोई ऐसा वक्त ना गुजरा जब यहाँ से उनके MLA कहीं ना कहीं रियासती काबीना में मिनिस्टर मंत्री ना रहा। और कोई ऐसा दौर ना गुजरा जब यहाँ से मुतकब MP दिल्ली में मिनिस्टर ना रहा। मुझे यकीन है आने वाली तारीख साथ इस बात का भी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि फिर क्यों कर ये इलाका वैसा का वैसा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से मुतकब होकर जाते थे हमारे इलाके की तरक्की करने के लिए, और फिर वो अपनी घोड़ा, गाड़ी, बंगला, उसका पहरा देने के लिए अपने इलाके को भूल जाते और अपने आकाओं की खुशामद में लग जाते कि हमारी मिनिस्ट्रियां बनी रहे, इलाका पसमानदा रहे, 5 साल के बाद जाकर के बेवकूफ बना करके उनको वोट ले ली। मोदी जी ने उस तहजीब को बदला है। उनका जहां जिस चीज की जरूरत है आप वहां पहुंच जाइए, बिना मजहब मिल्लत के, बिना जात पात के, बिना वोट की सियासत। और ये बात सिर्फ कहने वाली नहीं है, ये महसूस करने वाली है। और सबसे ज्यादा हमारी माताएं, बहनें, हमारी खवातीन इस बात को महसूस कर रही हैं। जब घर घर गैस का सिलेंडर पहुंचा तो पूछा मोदी जी ने या उनके नुमाइंदों ने या अफसरान ने कि ये घर मुसलमान का है कि हिंदू का है, ये घर ब्राह्मण का है कि ठोकर का है? पूछा किसी ने? हमारी बहनें इधर बैठी हैं। ये बदली हुई तहजीब है, क्योंकि हमने वो जमाना देखा, कांग्रेसी राज, उनके साथ के जो उसके साथी थे, पानी की नालियां भी बिछानी होती तो एक गांव छोड़ देते जहां से वोट बीजेपी को जा रहा है। हमने ऐसा नहीं किया, हर इलाके को बराबर का उसका हिस्सा दिया। अगर कास्तीगढ़ को मिला तो मरमत को भी मिलेगा, अगर मरमत को मिलेगा तो खिलानी को भी मिलेगा, खिलानी को मिलेगा तो गंडोह को भी मिलेगा। बल्कि गंडोह में तो पहला डाकखाना भी हम ही ने खुलवाया और बैंक की ब्रांच भी, ताकि ये पैगाम जाए कि अब ये बदला हुआ निजाम है, बदली हुई तहजीब है। मोदी जी ने कहा जहां जिस चीज की जरूरत है या कमी रह गई है उसको पूरा करो और फिर लोगों की समझ पर छोड़ दो किसको वोट देना है। आज जमाना बदल चुका है, अवाम जाग उठे, ये नौजवानों का मुल्क है। 70% से ज्यादा 40 वर्ष से कम उम्र के नौजवान हैं। मैं जो बात कहता हूं, मेरी बात मुकम्मल होने से पहले छोटा सा बच्चा मोबाइल निकाल करके परख लेता है, ये कह रहा है 244 हाईवे है भी कि नहीं। और ये तकरीर खत्म होने से पहले वो सोशल मीडिया पर ट्रॉलिंग भी शुरू कर देता है कि देखिए बहुत बनता था, तकरीर देने वाला गलत बोल गया।
ये वो जमाना है, ये झूठ का जमाना नहीं है। वो जमाना जाता रहा जहां यहाँ कांग्रेस और उनके साथी नेताओं के बारे में कहा जाता था कि डोडा में पहुंचकर एक बयान देते हैं, दिल्ली जम्मू पहुंचकर दूसरा बयान, वहां एक सिद्धांत एक विधान, और दिल्ली पहुंचकर भारत माता की जय। बिल्कुल बेशक ये जमाना जाता रहा। आज सारा मुल्क और सारी दुनिया चश्मदीद गवाह है क्या कहाँ हो रहा है, और आने वाला वक्त भी उसी की तवक्का करता है। आज अगर पक्के मकान बने हैं तो मोदी जी की सरकार का हुक्म था, डीसीओ को फरिस्त दी गई कि जहां जहां भी कच्चा मकान है उसको पक्का बनाया जाए। ये नहीं पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। ये कांग्रेस वाले ये तकसीम की सियासत करते हैं, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ भड़काना और मुसलमान को कहना तो मजहब के नाम पर वोट दे। अरे भाई, कभी वोट मजहब के नाम पर होता है क्या? कोई वास्ता नहीं। ये कोई मजहबी तहजीब तो है नहीं। एक सरकार हमने मुंतखब करनी है जो हमारे काम आ सके, जो हमारी हसरतों को, हमारी आरजुओं को, हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे, हमें ये तरक्की याफ्ता काम दे। इसमें मजहब का क्या, लेकिन ये कांग्रेस ने ये बीज बोया और बदनाम करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी में। मुझे खुशी है कि मोदी जी के होते 10 साल में इस बात का प्रायश्चित हुआ है। आज दूर नॉर्थ ईस्ट तक, जहां के पूरी रियासतें क्रिश्चियन रियासतें, वो भी मोदी जी को वोट डालते हैं। कहते हैं कि हमने अपनी आधी सदी आजादी के बाद जाया कर दी इसी भ्रम में कि जो हमें ये कांग्रेसी बताते थे। और जमहूरियत क्या है उसका एहसास भी अभी हुआ है। पहले तो जमहूरियत की आड़ में हम खानदानी राज को ही जमहूरियत समझ बैठे। आज हमारी माता, हमारी वालिदा जब देखती है कि मोदी जी की कहानी पढ़ती है कि रेलवे स्टेशन से उठ करके एक लड़का आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत के बलबूते पर जाकर उस ओहदे पर बल बैठा, तो उसके अंदर भी हौसला जागता है कि अगर मेरा बेटा, मेरा बच्चा भी मेहनत करेगा तो वो भी बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच सकता है। जरूरी नहीं है कि इंदिरा गांधी का ही बेटा हो। ये तब्दीली है, और इसलिए हमने जब 19 अप्रैल को वोट डालना है, मोदी जी ने तो वजीर आजम बनना ही, उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हमने अपने आप को साबित करना है। ये हमारे जमीन का इंसान है, हमारी अंतरात्मा का जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसीलिए यहाँ आने से पहले मुझे किसी ने पूछा कि कांग्रेस के कुछ लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, मैंने कहा बेशक कहते हो, लेकिन उनके घरों की खवातीन वोट मोदी जी को। आपसे भी ये विश्वास है, जब आपसे कोई वोट मांगने आए तो आप उनको कहिए भाई साहब आपकी बात सुन ली, लेकिन क्या आपने घर जाकर अपनी माता, अपनी वालिदा को पूछा कि वो आपको वोट दे रही है क्या? और ये कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। और इसलिए आज लंबी बात नहीं करनी, इसके बाद हम फिर हाजिर हो गए, शक्ति जी, हम सारी टोली, तब तक हम इस काम में लग जाएं कि 100% 19 अप्रैल को वोटिंग हो। हर बूथ पर हम पहरा दें। हमारे बूथ के कुछ आए हुए लोग, उनको सामने लाओ, तस्वीरें खींचेंगे। बूथ के कुछ क्योंकि ये बूथ प्रेसिडेंट आ जाए, ये हमारे लिए इज्जत और एहतराम